नई योजना लेकर आई है जिससे आपको लेबर कार्ड पंजीयन करने पर 7,000 रुपये मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आपका लेबर कार्ड अभी तक नहीं बनाया है तो सरकार आपको 7,000 रुपये देगी। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कितने दिनों के अंदर आपको जो 7,000 रुपये है वो कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए ज़रूरी लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सरकारी विज्ञापन डालकर सर्च करना है और इसकी पहली वेबसाइट पर आपको चले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे नया अपडेट आया है और ये सभी के लिए 7,000 रुपये सरकार जो है वो दे रही है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड वाला लेबर पंजीयन का, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और ये योजना दोस्तों खास बात इसकी ये है कि सभी राज्यों के लिए इस योजना को लागू किया गया है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, किसी भी स्टेट के लिए ये योजना बनाई गई है। तो हम यहाँ से अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो होगा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा और हम लेबर कार्ड वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर हम एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा श्रमिक पंजीयन करने का। और सरकार जो है श्रमिक पंजीयन करने पर ही आपको 7,000 रुपये जो दे रही है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आवेदन करें पर। हमने आवेदन करने पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर श्रमिक पंजीयन का आवेदन यहाँ पर लिस्ट जो होगी वो खुलकर आ जाएगी, पेज जो होगा हमारा खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर मंडल चुनिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका मंडल जो कि ज़िला होता है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अपना जनपद जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। तो हमने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लिया और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका आवेदन पत्र जो है खुलकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बस बेसिक जानकारी फिल करनी पड़ती है, बस कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको भरनी होती हैं। यहाँ पर देखिए पिता का नाम है, यहाँ पर पिता या पति का नाम यहाँ पर पड़ा पड़ा हुआ आएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ माता का नाम भरना है अंग्रेजी में और इस वाले कॉलम में आपको भरना है हिंदी में, ठीक है। इस वाले कॉलम में आपको हिंदी में भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कार्य का प्रकार चुनें। यहाँ पर कौन सा काम करते हैं वो यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कौन सा, मैं बता देता हूँ कौन सा यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर देखिए ये भर सकते हैं आप ईंट भट्टों पर ईंट निर्माण का कार्य या फिर मिट्टी बालू मोरंग के खनन का कार्य, ये आप भर सकते हैं। या फिर सीमेंट कंक्रीट ईंट आदि धोने का कार्य, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको वर्ग चुनना, आप कौन से वर्ग से आते हो, जैसे कि अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, सामान्य, जिसमें भी आते हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, वरना नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ से आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता कौन सी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यदि श्रमिक नरेगा में कार्यरत है तो यहाँ से टिक करें, ठीक है। अगर है तो यहाँ से टिक करना है, उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस वाला कॉलम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी आपने जनपद सिलेक्ट किया था, फिर से आपको यहाँ से अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से जनपद को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जो मंडल है, फिर से यहाँ पर आपको अपना मंडल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना मंडल जो है दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ से मैं अपना तहसील सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तहसील मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप नगर निकाय में आते हो या फिर विकास खंड में आते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको टिक करना है जिसमें भी आते हो। उसके बाद यहाँ से विकास खंड, आपका जो भी विकास खंड लगता है वो यहाँ से आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका गांव कौन सा लगता है वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका वार्ड गांव जो भी आपका आता है वो इस कॉलम में आपको दिख जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड नंबर क्या है वो यहाँ से एंटर करना है। पोस्ट ऑफिस आपका क्या लगता है, यहाँ पर आपको थाना भी भरना है, ठीक है। यहाँ से पहले पोस्ट ऑफिस भर देंगे, वो भरना है। यहाँ पर आपका थाना क्या लगता है वो यहाँ से आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गली मोहल्ला आपका क्या लगता है वो यहाँ से डालना है। मकान संख्या आपकी कितनी है वो यहाँ से एंटर कर देनी है। यहाँ पर आवेदक का स्थायी पता यही है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर टिक कर देंगे तो कुछ चीज़ें जो होंगी यहाँ से ऑटोमेटिकली भर जाएंगी। यहाँ से आपको मंडल सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने मंडल सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सारे भर चुके हैं। उसके बाद आएँगे यहाँ पर विदेश में भी काम करने हेतु, अगर आप विदेश में काम कर चुके हैं तो यहाँ पर हाँ या ना का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है, जैसा भी है वैसा टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या नॉमिनी भी में पंजीकृत है, श्रमिक पंजीकृत है, ठीक है। अगर आप इसमें नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से नॉमिनी जो है ऐड कर सकते हो। श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण है, ठीक है। अगर आपके परिवार में और भी लोग हैं तो इसमें आप उनका नाम जो है यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सदस्य का पंजीयन संख्या पड़ेगी, यानी कि लेबर कार्ड का नंबर पड़ेगा, सदस्य का नाम पड़ेगा, सदस्य का नाम हिंदी में पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर। और उसका पुरुष है स्त्री है वो भरेगा। यहाँ पर जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी, कितनी आयु है उसकी ये आपको लगाना है, संबंध क्या है उससे वो यहाँ पर भरना है, शिक्षा कितनी है वो यहाँ पर आपको भरनी है, ठीक है। यहाँ पर जोड़े और भी मेंबर को यहाँ से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का विवरण देना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए खाता संख्या आपको डाल देना है, उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, कौन सी बैंक है उसका आईएफएससी कोड पड़ेगा, और आपकी बैंक का क्या नाम है वो यहाँ से आपको भरना है। शाखा का नाम, शाखा का क्या नाम है किस जगह पर वो यहाँ से आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद खाता का प्रकार कौन सा है, चालू खाता है बचत खाता है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईपीएफ पंजीकृत है तो यहाँ से भरना ये तीनों कॉलम आपको नहीं भरने हैं, ठीक है। किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीयन का विवरण अगर है तो यहाँ से आपको भरना ऐसा ही छोड़ देना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर से पूछा जाएगा, देखिए आप विगत 12 महीनों में कितने नियोजकों के यहाँ कार्य कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भर देना है 1 या 2, कितने लोगों के यहाँ आप काम कर चुके हैं, 10, 20, 50, 60 जितने भी हैं वो यहाँ से आपको इस प्रकार से भरना होगा, ठीक है। सारी चीज़ें भरने के बाद यहीं पर आपको भरना है कि कहाँ पर काम किया है, ठेकेदार का नंबर भी यहाँ से आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ से सबमिट कर दी जाएगा और 7 दिनों के अंदर जो होगा अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपको नियोजकों का नाम यहाँ से भर के आएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक कॉलम भरना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने भरा है, ऊपर की चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा नहीं भरी हैं तो इस वजह से यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ लिस्ट आएगी, यहाँ पर आपको कुछ भरना है। यहाँ से पूछा कितने दिनों काम किया, किसके यहाँ पर काम किया, उस ठेकेदार का नंबर भी आपको डालना पड़ेगा जिससे कोई भी कर्मचारी जो है आपसे संपर्क भी कर सकता है, क्या इन्होंने सच में आपके यहाँ काम किया था या नहीं, कि अप्रूवल के तौर पर वो यहाँ से कॉल आपको लिए कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ से सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म है लेबर कार्ड जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। 7 दिन के अंदर अप्रूव्ड हो जाएगा और आपके अकाउंट में बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये लेबर कार्ड योजना बिल्कुल रियल है, इसको आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो ऑनलाइन ही। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको भरना है, और जल्दी से जाइए, अगर आपका अभी तक लेबर कार्ड नहीं बना है तो जल्दी से आप अपना लेबर कार्ड जो है वो बना सकते हो। अभी स्कीम है तो आप इसको योजना का लाभ भी ले सकते हो।